लड़ाई। एक बार मेरी सास अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। वो पीछे मुड़ा और देखा कि एक महिला उसके बिस्तर के बगल वाली कुर्सी पर लंबी नुकीली उंगलियों और बहुत विकृत चेहरे के साथ बैठी थी। वो जिन से इतनी निराश और क्रोधित थी। वे उसके घर में बहुत कुछ देखते हैं और अब डरते नहीं हैं, बस वास्तव में उन पर क्रोधित हैं कि वो आगे बढ़ी और जिन को अपनी कलाई से पकड़ लिया। वो चिल्लाई, बाहर निकलो, मैं तुमसे थक गई हूँ, बाहर निकलो। उसने अपनी कलाई खींच ली, कोशिश करना शुरू किया और आखिरकार उसका हाथ काटने की कोशिश की क्योंकि वो जाने नहीं दे रही थी। काटने से पहले उसने अपना हाथ खींच लिया और फिर जिन गायब हो गया। जिन और लॉकेट। मेरे बोर्डिंग स्कूल में बदमाशी की कुछ घटनाएं हुई। इनमें एक बदमाश ने एक छात्रा के गले से चेन तोड़ ली। ऐसा होते ही लड़की मर्दाना आवाज में बोलने लगी और उसका शरीर अजीब स्थिति में मुड़ रहा था। उसने कहा कि यह जिन है और दूर से आया है। साथ ही बदमाश की जीभ सूज गई और उसे सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी। लंबी कहानी संक्षेप में, शिक्षकों को कमरे में बुलाया गया। उसके माता पिता को पता था। बच्चों से बातचीत। यह तब हुआ जब मेरे दादाजी स्पेन में मिस्र के राजदूत थे और स्पेन में रह रहे थे। जब मैं 2 साल का था तो मेरी माँ ने कहा कि वह मुझे सीढ़ियों के पास खड़े होकर किसी से बात करते हुए देखती थीं और जब वह मुझे बिस्तर पर सुलाती थीं तो मैं दरवाजे से बाहर देखता था। बाद में मेरी दादी ने मेरी माँ को बताया कि उन्हें लगा कि मैं घर पर जायंट्स देख रही हूँ और जब हम इसके बारे में बात कर रहे थे तो मेरे दादाजी ने कहा कि उनके लिविंग रूम में टीवी कभी कभी चालू और बंद होता था और वे परछाइयों को चलते हुए देख सकते थे। मेरी दादी ने कहा था कि छोटे बच्चे और जानवर आत्माओं को देख सकते हैं, इसलिए जब उन्होंने मुझे कुछ बात करते देखा तो उन्होंने मान लिया कि घर में आत्माएं हैं और मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो उनसे बात कर सकता हूं। मकान मालिक। सऊदी अरब में मेरी चाची एक घर में रहती थी जहां एक निश्चित जिन्न उनके परिवार को हर समय परेशान करता था। एक बार वह रात को अपने पति के साथ बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और जब वह कमरे से बाहर निकली तो उसने अपने पति को सोफे पर टीवी देखते हुए पाया। जब वे जिन्न का सामना करने के लिए कमरे में वापस गए तो वह बस हंसा और चला गया।